हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 की विज्ञान के चैप्टर नंबर जो 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की ढूंढ ढूंढ के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा, इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। 50 क्वेश्चन जितने भी हैं सारे बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं और इस साल भी एग्जाम में यहीं से ही आएगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी प्लीज मत करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और उसका आंसर कमेंट में आराम से देना है। फिर देखना है आपका उत्तर सही है या गलत। आप कितने पानी में हो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया C+O2, ठीक है, और इधर मेरा बन गया, मान लेते हैं CO2, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो उत्पाद बनता है, जो चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे जो चीज भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। और जो बनता है उससे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर क्यों हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag और Cl में होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो वियोजन होता है ना, वो Ag और Cl क्लोरीन में हो जाता है, इस वजह से इसका धूसर के रूप में हो जाता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो कितने साल पूछा गया, 2023 में भी आया, 17 में भी आया, 24 में भी आ सकता है, 25 में भी आ सकता है। कह रहे उपचयन वह क्रिया है। उपचयन क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है। और अपचयन में इसका उल्टा होता है। तो हमसे उपचयन पूछा है, तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन की कमी भी होती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यानी कि उपचयन हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यानी कि यह अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि ये सभी। कह रहे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन को, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन का संतुलन कौन बना के रखता है, प्रकाश संश्लेषण बना के रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो उस पर एक परत बन जाती है। उस परत का रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है भूरा। वो जो परत बनेगी ना कॉपर ऑक्साइड पर, वो भूरे रंग की एक परत बनेगी। नेक्स्ट, कहना सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर जब एक सिंगल चीज बनाएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाना जाता है।
क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जैसे हवा के संपर्क में आती है ना, तो उस पर एक परत, एक अशुद्धि जम जाती है, ठीक है, और उसी अशुद्ध को साफ किया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए इसको साफ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि अभिकारक और उत्पादों में तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हो वो समान होने चाहिए, जो जितना बाएं पक्ष में उतना ही दाएं पक्ष में होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ Zn 1 बार है, इधर भी Zn 1 बार है। हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है। सल्फर 1 बार है, सल्फर 1 बार है। ऑक्सीजन 4 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। यह संतुलित नहीं है। देखो यहाँ क्लोरीन 2 बार है, यहाँ 3 बार है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, इधर हाइड्रोजन 1 बार है, तो ये संतुलित नहीं है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ठीक है, हमेशा साथ साथ होते हैं। संयोजन और विघटन, संयोजन अलग है, विघटन अलग है, तो ये कभी साथ साथ नहीं होता है। संयोजन और विस्थापन ये भी कभी साथ साथ नहीं होता, अलग अलग होंगे। अवक्षेपण और विस्थापन ये भी अलग अलग होते हैं। उदासीनीकरण और विस्थापन ये एक साथ साथ होते हैं। कह रहे चूना पत्थर को गर्म करने पर, ठीक है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बताइए? चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं, देखो ये हमारा यहाँ चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर, चूना पत्थर का क्या होता है? CaOH का वोल्टाइज। इसको जैसे ही गर्म करोगे तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो गए, तो यहाँ एक अभिकारक और यहाँ 2 उत्पाद बन रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? टूट जा रहा है, यानी कि ये कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। कह रहे एक परखनली में गर्म करने पर लेड नाइट्रेट पाउडर भूरे रंग का धुआं निकालता है। यह धुआं किसका बना हुआ होता है? यह धुआं किसका बना हुआ होता है? तो लेड नाइट्रेट ये बना होता है Na2 गैस। किसका बना हुआ होता है? Na2 गैस का बना हुआ होता है। क्वेश्चन देखिए, ये इस साल एग्जाम में भी आया था। ये एक रिएक्शन दे रखी है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगर आप ध्यान से देखें, आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। सो यहाँ से देखिए Ba और यहाँ से SO4, क्या हो गया? BaSO4, और यहाँ से Na3 और यहाँ से Cl2, यहाँ Na2 होगा, ठीक है, Na2 और यहाँ पर Cl2, तो यहाँ क्या बना रहा है? 2NaCl बना रहा है। तो ये अदला बदली हो रही है, अदला बदली हो रही है 2 चीज़ों की। तो ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसे अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट कह रहे हैं ये जो समीकरण है, ये कैसा समीकरण है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर 2 अभिकारक हैं और एक ही उत्पाद बन रहा है, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया है। जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक हो लेकिन उत्पाद एक ही हो तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। कह रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। कह रहे लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है भूरा। कैसा होता है भाई? इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। नेक्स्ट, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठंडा हो जाता है, ऊष्मा शोख ले रहा है उसका, ठीक है, तो यह ऊष्मा शोषी का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? ऊष्मा शोषी, ठंडा हो जा रहा है। गर्म होता तो ऊष्मा छेपी लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन या स्थायी परिवर्तन। ठीक है, देखो भौतिक परिवर्तन क्या है कि पानी से तुमने बर्फ बना दिया, तुम बर्फ से पानी बना ले रहे हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, क्या दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में आ सकता है। देखो अगर तुमने पानी से बर्फ बनाया तो अगर टेम्परेचर मेंटेन रखोगे तो वो बर्फ ही रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो जैसे बढ़ाओगे टेम्परेचर पानी हो जाएगा। तो ये स्थायी और अस्थायी दोनों अवस्था में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अस्थायी परिवर्तन भी और स्थायी परिवर्तन दोनों है ये। अगला क्वेश्चन है 2mg प्लस O2 2mg यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ देखो दो से ज़्यादा अभिकारक हैं और इधर एक ही उत्पाद है, तो ये भैया हमारा है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण कौन सी नहीं है। देखो जब दहन करते हैं, जलाते हैं, तो बिना ऑक्सीजन के हम जला नहीं सकते, तो ये तो ऑक्सीजन है। श्वसन, सांस लेते हैं हम प्लस ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पाचन, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवक्षेपण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो चीनी अब लबालब ठूसते हो, बड़ा खतरनाक होता है चीनी। चीनी जितना हो सके उतना कम कर दो। ठीक है, अगर कभी कभार 6 महीने, 1 महीने में, मतलब 6 महीने में, 2 महीने में अगर थोड़ा बहुत मिठाई खाना चाहो तो थोड़ा बहुत खाओ। चीनी की जगह आप गुड़ खा सकते हो हल्का फुल्का, लेकिन गुड़ भी ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चीनी तो बिल्कुल ही ना खाओ, ये अवॉइड करना चाहिए। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, चीनी का सूत्र, रासायनिक सूत्र। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं ठंडापन महसूस होता है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं उस हवा में गर्माहट होती है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ, क्या बोल रहा है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो एक अवक्षेप बनता है, तो ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये कैसे अभिक्रिया है, एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। दही जैसा अवक्षेप लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अवक्षेप का मतलब ही होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट कह रहे हैं ये जो अभिक्रिया दे रखी है कैसे अभिक्रिया है। देखो यहाँ एल्यूमिनियम के साथ क्या आ गया है, O3 आ गया है। ठीक है, Fe बेचारा अलग रह गया है, तो Fe बेचारा अलग रह गया यानी कि ये विस्थापित कर दिया Fe को, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसे अभिक्रिया है, विस्थापन, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ O3 आ गया और Fe को क्या कर दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन की वायु में जलाने पर श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है ये आपको बताना है। देखो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, प्लस O2 हो रहा है, O2 जुड़ रहा है, वायु मतलब ऑक्सीजन, और जब जब बात होगी ऑक्सीजन का यानी कि क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, उपचयन। कह रहे हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। अपोपचय नाम से भी जाना जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। रेडॉक्स को अपोपचय भी कहते हैं हिंदी में, रेडॉक्स अंग्रेजी में कहते हैं। फिर निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये वियोजन हो रहा है, ये वाला वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन और विस्थापन में अंतर है, ये वियोजन अभिक्रिया है। ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, ये संयोजन है, दो जुड़ के एक दे रहा है। यहाँ पे देखो Fe के साथ किया जा रहा है SO4 और बेचारा कॉपर अलग हो गया है, तो ये है विस्थापन। तीसरा वाला होगा विस्थापन। कह रहे हैं SO2 गैस ऑक्सीकारक है या अवकारक है। तो डिपेंड करता है रिएक्शन पर, ऑक्सीकारक भी बोलते हैं,
अवकारक भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के दहन को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? जो हमारा प्राकृतिक गैस है, जब वो जलता है तो उससे आप कैसी अभिक्रिया कहोगे? जब वो जलता है तो ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलती है यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखो, कॉपर यहाँ सिंगल है, कॉपर के साथ यहाँ क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। पहला कथन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। कह रहे हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, जो भी आप सब्जी है, कुछ भी है, जब जमीन के अंदर दबाते हो तो उसमें, अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो कुछ हरी पेड़ पौधे ले लो और उसको ज़मीन में 2-4 दिन के दबा के रख दो, और थोड़ा मिट्टी हटा के तुम उस पर हाथ रख के देखना। क्योंकि हम तो किसान फैमिली से आते हैं, गरीब घर से आते हैं, गांव से आते हैं, तो ये चीज़ हमारे डेली लाइफ में देखा है। वहाँ पे तुम्हें गर्माहट फील होगी, और कुछ टाइम बाद वो चीज़ क्या होगी? विघटित हो जा रही होगी, खाद बन जा रहा होगा, मिट्टी जैसा बन जा रहा होगा। तो ये किस कारण से होता है? ऊष्माक्षेपी के कारण। तो यह उसमें एक ऊष्मा भी बनती है, तो इसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। कह रहे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो AgBr जो है, ये सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ठीक है, थोड़ा उजाला होता है, उजाला टाइप। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है? भोजन का पाचन, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है एक। ठीक है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप भी हमारा क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। तो भोजन का पाचन क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कह रहे, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या हो जाता है? तो कॉपर अलग हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट, ये सारा कुछ मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है एनिमेशन वीडियो के साथ। आप चैप्टर के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर सकते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे, ऊष्मा शोषित हो रही होगी तो ऊष्मा शोषी कहेंगे। ठीक है, जब ठंडापन है तो ऊष्मा शोषी, गर्माहट है तो ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में कौन सही कथन नहीं है? ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। सही बात है, हो सकता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ताप का शोषण होता है। शोषण होता है क्या? चेपी, वो तो ऊष्मा निकालती है, तो ये कथन गलत है, तो यही सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन सही नहीं है। कह रहे, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। जल मतलब H2O, ठीक है, तो 2:1 होता है, 2:1 होता है। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना किस प्रकार का उदाहरण है? संचारण। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? संचारण का उदाहरण है। संचारण, विकृतनीयता, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपचायक है? तो जो अपचायक है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, H2S आपका क्या हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। H2S क्या है? अपचायक। उपचायक अपचायक क्या होते हैं, ये सब पढ़ा रखा है। कह रहे, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला होता है। कॉपर के पे जो परत जड़ती है ना, उसका रंग कैसा होता है? काला होता है। निम्न में से कौन सा अवकारक है
ठीक है, अभी बताया था H2S। रिपीट हो गया क्वेश्चन। कह रहे हैं ये जो रासायनिक अभिक्रिया आप देख रहे हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर आप देखें यहाँ पर कॉपर होगा, तो Zn के साथ क्या आ गया, SO4 आ गया, कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो ये कैसा अभिक्रिया है, ये है आपका विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। कह रहे हैं सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है पीला। सिंपल प्रश्न है, अगर आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिए, इनको याद ही करना है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन में ऑक्सीजन जाता है, उपचयन अभिक्रिया है, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हो आप इसे, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। O2 ऑक्सीकारक है। कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब इधर उधर समान। एक उत्क्रमणीय क्या होता है कि साम्यावस्था में भी आप बोल सकते हो, ये कक्षा 11 में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो उत्क्रमणीय पहली वाली अभिक्रिया है, इससे ये बनेगा और इससे ये। ठीक, जब अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे उत्पाद। अब एक चीज है यहाँ पे आके छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है रिएक्शन करके, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, वियोजन, वियोजित होकर छोटे छोटे पदार्थ बना रहे, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का कम होना अपचयन कहलाता है। कह रहे हैं अभिक्रिया सी, ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं ये कैसी अभिक्रिया है। यहाँ दो पदार्थ एक सिंगल पदार्थ बना रहा है, तो ये कैसा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़कर जब एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलना क्या क्या कैसा उदाहरण है। मैग्नीशियम रिबन वायु में जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था में हम ला सकते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में हम ऐसा नहीं कर सकते। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। कह रहे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 H2O से अपना भोजन ग्लूकोज में बनाते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बोला है तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कह रहे कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन, जहां से सिर्फ एक ही चीज बाहर प्रतिस्थापित होती है, AgNO3 और कॉपर, सही हो जाएगा। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है, द्विविस्थापन कहलाती है। जब अदला बदली होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन जैसे ही आएगा संचारित हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब उपचयन अभिक्रिया होना। ठीक है, उपचयन से बचाने के लिए ही चिप्स के थैली में हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कह रहे हैं कि ये जो समीकरण है यहाँ पर H2O क्या है, H2O क्या है, यहाँ पर क्या लगा, ऑक्सीजन लगा है, तो ये क्या है, ऑक्सीकारक है ये एक। कली चना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, काली चूना, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO। और ठीक है, बुझा हुआ चूना का ये होता है, ये होता है बिन बुझा हुआ चूना। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है
उस जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था? कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डाला जाता है Fe, तो रिएक्शन करके क्या बनाता है FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है, इसीलिए इसका विलयन का रंग हरा हो जाता है। कह रहे हैं ये जो रिएक्शन देख रहे हो आप किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो H के साथ क्या आ गया ऑक्सीजन, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कम हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है, तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का जुड़ रहा है उपचयन, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है अपचयन, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। कहना जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? चमकीला होता है और उजला हुआ होता है। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एथिल अल्कोहल, ठीक है, किण्वन द्वारा किया जाता है, किण्वन। निम्न समीकरण किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया को दर्शा रहा है? यहाँ पर एक पदार्थ है जो टूटकर दो पदार्थ बन चुका है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है नहीं, अपघटन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन नहीं है, संयोजन नहीं है, अपघटन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? ठीक है, रासायनिक समीकरण से आपको क्या पता नहीं लगता? मोलों का अनुपात पता लगता है, अभिकारकों के सूत्र पता लगते हैं, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु का पता लगता है। समीकरण देख के हम रंग का पता नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुम सिर्फ समीकरण देख के बता दोगे कि भाई क्या रंग है क्या नहीं है? नहीं, वो तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब पता लगता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप बोले तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित कौन सा नहीं है? देखो इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, इधर पी भी एक है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3 दूनी 6 है, यहाँ पर 2, 2 4 और 1 5, तो ये संतुलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि डी ऑप्शन आपका संतुलित नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अंगूर का किण्वन करना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएगा तो उस स्टेज से इस स्टेज में वापस नहीं आ पाएगा, तो यानी कि ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है ये आपको बताना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनों के आधार पे भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब जब दोनों एक साथ होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन त्यागता है, सॉरी क्लोरीन को नेगेटिव में है, क्लोरीन को आवश्यकता है, हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो अदला बदली दोनों चीज़ की हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। त्याग भी रहा है और ग्रहण भी कर रहा है, ठीक है, तब जाके ये क्या बना रहा है? रेडॉक्स अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है प्लस ऊष्मा, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कह रहे निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? ऑक्सीकारक हाइड्रोजन नहीं हो सकता कभी भी। ऑक्सीजन है क्लोरीन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीकारक हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं हो सकता कभी भी। ये जो समीकरण हम देख रहे हैं ये किस प्रकार की है? इधर 1 है, इधर 2 है, तो ये कैसा समीकरण है? ये एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। इधर एक अभिकारक है, यहाँ 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद जब होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया कौन सी नहीं है? दहन में ऑक्सीजन लगता है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, अवक्षेपण नहीं है,
तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोल रहे जिंक और लेड, ठीक है, जिंक और लेड की क्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा कैसी होती है? क्रियाशीलता के आधार पर बताना है। तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं कॉपर की अपेक्षा। कॉपर की अपेक्षा ये क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। तो क्रियाशीलता की जो टेबल है उसमें आपको पता लग जाएगा, वो आपको याद होनी चाहिए। कह रहे हैं किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो रही है? तो CuO का क्या हो रहा है? अपचयन। इधर ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो CuO का क्या हो रहा है भाई? अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर? उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर? उपचयन। कह रहे हैं ये जो समीकरण है, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? तो देखो यहाँ पर है ये, इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। कंकाली क्या होता है? कंकाली मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ढांचा समीकरण भी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखो जब भी घटित होगी किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा, तो उसे हम कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट कह रहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो ये भूरा रंग का होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास मतलब कमी होना, क्या कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन कहलाएगा। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर किस प्रकार की लौ उत्पन्न होती है? श्वेत और चमकदार लौ उत्पन्न होती है मैग्नीशियम रिबन को जो हम जलाते हैं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से आपको बताना है। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। खड़िया, जो खड़िया होता है उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कैसा रूप होता है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। पूरी NCERT की वीडियोस बना रखी है, चैप्टर वाइज वन शॉट जाके देख सकते हैं। विज्ञान के साथ साथ मैंने पूरी गणित भी पढ़ा रखी है। तो वीडियो को प्लीज़ अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो कौन सी है कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।